हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका रिविजन मिता क्लासेस में। सो दिस इज द वीकली करंट अफेयर्स अपडेट फ्रॉम द रिविजन मिता क्लासेस. सो फ्रेंड्स, इन टुडे lecture I am going to cover two important topics. So first one is fire disaster and second one is agroforestry. So आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं फायर डिजास्टर। ये न्यूज में क्यों था? बिकॉज देयर वाज ए रिसेंट मुंडका फायर इंसिडेंट इन दिल्ली एंड मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ एंड दिस हैज बीन लेबल्ड एज मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर क्यों? क्योंकि किसी न किसी कारण से ह्यूमन इग्नोरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ डिजास्टर. सो नोइंग द इश्यू, द प्रॉब्लम्स एंड द सॉल्यूशन कैन बी वेरी रिलेवेंट फॉर यूपीएससी सीएससी एक्सपीरियंस. ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये अर्बन एरिया में हुआ है और ये तो होते रहता है इन डिफरेंट सिटी, न्यूज में आप देखते रहते हैं. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन कि फायर डिजास्टर मैन मेड है या नहीं है. नेक्स्ट, सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पे? किस कारण से ये मैन मेड डिजास्टर कहलाया? सो सबसे पहला है लैप्स इन द फॉलोइंग नॉर्म्स इन कंस्ट्रक्शन. सो इसमें क्या सब है? जैसे कंजेशन इन द बिल्डिंग, बहुत कम एरिया में बहुत सारे बिल्डिंग बना दिए जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा कारण है. लैक ऑफ फायर एग्जिट्स एट द बिल्डिंग, फायर एग्जिट नहीं पाए जाते हैं मेनी बिल्डिंग्स में. इसके कारण यदि आग लग गया, लोग जानते भी हैं तो वो बेचारे बाहर नहीं निकल पाते हैं. उसके लिए केवल एक ही रास्ता बचता है, स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियों के द्वारा. लेकिन जब आग लग गया तो बेचारा वो सीढ़ी के द्वारा कैसे बाहर निकले? क्योंकि सीढ़ी पर भी आग फैल जाता है और धुआं धुआं हो जाता है. सो नो एस्केप और अल्टीमेटली दे आर लूजिंग देयर प्रीशियस प्राइसलेस लाइफ. सो नेक्स्ट वन इज इलीगल कंस्ट्रक्शन. ये सबसे बड़ा कारण है. अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पुअरली वेंटिलेटेड वर्क प्लेस, ऑल दीज थिंग्स आर रेसिपी ऑफ डिजास्टर वी कैन से. सो नो फायर क्लियरेंस. देखिए, रेगुलेशन में भी प्रॉब्लम है. जो रेगुलेटरी बॉडी है वो ठीक से रेगुलेट नहीं करते बिकॉज ऑफ करप्शन इशू एंड एनी अदर, जहाँ पे उनका भी कुछ सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व रहता है. सो सिंपली वो लोग क्या करते हैं, इनको फायर क्लियरेंस दे देते हैं और जो मिसिंग नॉर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वो भी यहाँ पे पाया जाता है. तो ये सब प्रॉब्लम्स है. तो यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, तो आप इसे लिस्ट आउट कर सकते हैं और इसके आगे पीछे कुछ पॉइंट लिख देंगे. सो 200 एंड 150 मार्क्स में इजीली यू कैन आंसर. सो देख लेते हैं एक बार फिर से क्या सब है. कंजेशन इन बिल्डिंग, उसके बाद लैक ऑफ फायर एग्जिट, दिस इज द मेजर कॉज. Then illegal construction, unplanned infrastructure and poorly ventilated workplace, no fire clearance and missing norms of occupational safety. तो इन मुद्दों के आगे पीछे यदि आप कुछ लिखेंगे डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स. दीज आर द प्रॉब्लम्स. अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं व्हाट आर द सॉल्यूशन. प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन होना चाहिए. सिविल सर्वेंट का काम यही है कि जो प्रॉब्लम्स दिख रहा है सोसाइटी में, कॉमन मैन दे आर मेकिंग कंप्लेन, और सिविल सर्वेंट का क्या काम है, जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, हाउ टू फिक्स दैट प्रॉब्लम. सो व्हाट आर द सॉल्यूशन? इलीगल कंस्ट्रक्शन एंड अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नीड टू बी चेक्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. कोई एक अथॉरिटी रहना चाहिए जो इसे चेक करे. जैसा कि अभी चल रहा है न्यूज़ में, जो सुपरटेक कंपनी का ट्विन टावर है नोएडा में, उसे जो उन लोगों ने वायलेट किया है, जो बिल्डिंग नॉर्म्स है, उसके कारण उसे डेमोलाइज किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है. तो ये एक अच्छा न्यूज़ है. क्यों अच्छा न्यूज़ है? क्योंकि आगे से जो दूसरे बिल्डर्स हैं वो इस प्रकार से अपना बिल्डिंग नहीं बनाएंगे. जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का नॉर्म्स है उसे वो लोग फॉलो करेंगे. सो दिस वेरी गुड. सो नेक्स्ट सॉल्यूशन इज रेगुलर ऑडिट ऑफ द बिल्डिंग एंड एनफोर्स्ड रेगुलेशन इन सच अर्बन सेंटर. मित्रों, जानते हैं कि गांव में जो लोगों का घर रहता है दूर दूर रहता है, बट जो सिटी में है वहाँ पे एक दूसरे के घर काफ़ी आसपास रहते हैं, सटे हुए रहते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस. तो यदि एक घर में आग लग गया तो सारे घरों में ये आग फैल जाएगा. तो इसीलिए वहाँ पर जो रेगुलेशन है उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसे एनफोर्स करना चाहिए. उसके साथ साथ उस बिल्डिंग का ऑडिट भी होना चाहिए कि हाँ भाई, इन लोगों ने बराबर कंस्ट्रक्शन किया है या नहीं किया है. बिल्डिंग बाय लॉज शुड नॉट बी इन्फ्रिंज. इसे वायलेट कभी भी नहीं करना चाहिए, जो लॉ है इनसे रिलेटेड.
अकाउंटेबिलिटी फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे आग लग गया, बहुत सारे लोग अपना लाइफ उसमें लूज कर दिया, दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ, बट इसके लिए अकाउंटेबल कौन है? कोई नहीं बोलेगा हाँ आग लग गई, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। दिस इज़ नॉट द आंसर। हमारे लिए जस्ट नंबर हो सकता है कि हाँ इतने लोग मारे गए, बट व्हाट अबाउट देयर डियर वन एंड नियर वन? उससे पूरा नहीं किया जा सकता उनके जो लॉस हैं। सो इसके लिए अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना पड़ेगा, हु इज अकाउंटेबल फॉर दैट थिंग। पॉलिटिकल विल टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप कोई भी रूल रेगुलेशन कुछ भी बना लें, यदि पॉलिटिकल विल नहीं है तो उसे आसानी से ये लोग इवेड कर देंगे, दे आर नॉट गोइंग टू फॉलोइंग। वो लोग बोलेंगे मेरे को तो पॉलिटिकल सपोर्ट है, मेरा तो ये यहाँ बैठा वो वहाँ बैठा है, तुम केस भी करोगे ऑडिट भी करोगे, नथिंग गोइंग टू हैपन। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। देन इमरजेंसी डिजास्टर ड्रिल इन अर्बन सेंटर, ये भी होना चाहिए। लोग अनअवेयर रहते हैं, मान लिया आग लग गया, छोटी मोटी यदि आग लग भी गया तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए कभी कभी जो हाईली डेंस एरिया है वहाँ पे इस प्रकार के इमरजेंसी डिजास्टर ड्रिल करना चाहिए। वहाँ पे घंटी यानी कि रिंग बजाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, एक असेंबली पॉइंट रहना चाहिए कि हाँ भाई आप लोग इतने बजे यहाँ पे आ जाओ, जैसे कि बड़े बड़े कंपनी में होता है, जो ग्लोबल कंपनी है एमएनसी है। बट अर्बन एरिया में जहाँ पे हैवी पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ पे ये सब नहीं किया जा रहा है, इसीलिए इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। सो इस प्रकार से हमने देखा जो फायर इंसिडेंट है अर्बन एरिया में, दैट इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस एंड करप्शन, और अकाउंटेबिलिटी का जो लैक है, जो हुज रिस्पॉन्सिबल, इस कारण से होता है ये। so that's why we call urban fire incident as what man made disaster। इस प्रकार से आप कंक्लूड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रो फॉरेस्ट्री, इसके बारे में जानते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री डिफाइंड बाय कल्टीवेशन एंड यूज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स विद क्रॉप एंड लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर सिस्टम। सिंपल सी भाषा में हम देखेंगे कि ये क्या एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री है कि खेती के साथ साथ आप कुछ पौधे लगा रहे हैं, कुछ जो एनिमल्स है उसे भी पाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री। इसका बड़ा ही महत्व है। महत्व ये है कि यदि किसी कारण से एग्रीकल्चर फेल हो गया तो किसान कहाँ से भरपाई करे, तो उसके लिए दो ऑप्शन लेंगे। सो क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स आर प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक कुशन टू द पुअर फार्मर, और बड़े फार्मर भी उनके लिए भी एप्लीकेबल है। It aims at achieving more ecologically diverse and socially productive output from the land। ठीक है, यदि जानवर यदि मर गया तो एग्रीकल्चर से उसकी भरपाई करेंगे, और यदि पेड़ भी सूख गया, जानवर भी मर गए, खेती भी खराब हो गया, तो किसान क्या करें? आत्महत्या करेंगे, है कि नहीं। सो दिस इज एग्रो फॉरेस्ट्री। आगे बढ़ते हैं। सो इन सिंपली पुट इट इन्वॉल्व्स रेजिंग ट्रीज एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स either on the same land or in close association in such a way that all land including the waste patches is put to good use। so ये एग्रीकल्चर के साथ साथ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक का जो फार्मिंग करते हैं, इसका जो मिला जुला रूप है, दैट इज कॉल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री। अब ये देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। So it is a practical and low cost means of implementing many forms of integrated land management। जैसे ज़मीन का कुछ पार्ट जो है जैसे वेस्ट पड़ा रहता है, वहाँ पे यदि कुछ पेड़ को लगा दिया जाए तो लॉन्ग टर्म में इनको अच्छा इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं दिस इज ए फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड लैंड मैनेजमेंट। इट कंट्रीब्यूट्स टू ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी में भी जैसे देखिए अभी हमारी सरकार या पूरी दुनिया में ग्रीन इकोनॉमी की, ग्रीन एनर्जी की बात चल रही थी, इसमें जो किसान भाई है ये भी अपना योगदान दे सकते हैं। इसके साथ साथ उनको तो लाभ होगा ही, उसके साथ पूरे जो वर्ल्ड क्लाइमेट है उसको भी लाभ होगा। इट प्रमोट्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब देखिए क्या होता है, फॉरेस्ट को काट दिए जाते हैं और यदि वहाँ नया पेड़ नहीं लगाया जाता है तो वो तो फॉरेस्ट कवर लॉस हो रहा है। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड के एक किनारे पे जहाँ पे ये लगाया जाता है पेड़ को, तो वहाँ पे एक प्रकार का लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल, क्योंकि पेड़ काटने के बाद किसान लोग फिर से वहाँ पे पेड़ लगाते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। एग्रो फॉरेस्ट्री इज अप्लाइड टू वेराइटी ऑफ लैंडस्केप लाइक ए फील्ड फार्म्स, watersheds and in different ecosystem। It has a potential to improve livelihood
लाइवलीहुड, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास तो कोई लाइवलीहुड के साधन ही नहीं है। तो यदि ये लोग अपने खेतों में खेती के साथ साथ पेड़ भी लगाते हैं तो उनके लाइवलीहुड का जो लाइवलीहुड है उसे भी ये इम्प्रूव करते हैं थ्रू एनहांस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। यदि इन्होंने कोई फ्रूट वाला यदि पौधा वहाँ पे लगाया, पेड़ लगाया है, तो उससे इनके हेल्थ बेनिफिट्स भी इनको मिलेगा एंड इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ भी मिलेगा, कि प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी।